बिहार के हर गांव, हर मोहल्ला में आजकल एक ही सवाल गूंज रहा है। वोटर वेरिफिकेशन का कागज कहाँ मिलेगा? 2003 की लिस्ट कौन दिखाएगा? फॉर्म कैसे भरें? और सबसे बड़ी बात, अगर कुछ गलत हो गया तो हमारा नाम लिस्ट से हटा तो नहीं दिया जाएगा? ये सब बिहार के जनता को डर सता रहा है। सरकार ने तो वोटर वेरिफिकेशन का ऑर्डर दे दिया, लेकिन जनता को कोई सही गाइड नहीं दे रहा है। इस वजह से लोग घबरा गए हैं, डर गए हैं, परेशान हो रहे हैं, कंफ्यूज में है कि क्या करें क्या नहीं। लेकिन अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं A to Z ऑनलाइन जानकारी हब लेकर आया हूं आपके लिए एक पूरा सच्चा गाइड, जिसमें मैं बताऊंगा 2003 की वोटर लिस्ट कैसे डाउनलोड करेंगे आप, वेरिफिकेशन फॉर्म कैसे भरेंगे स्टेप बाय स्टेप, और किन डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होगी। ये वीडियो हर उस आदमी के लिए है जो अपना वोटर कार्ड बनाना चाहता है, जिसका नाम वोटर लिस्ट में सही चाहिए। तो वीडियो को पूरा देखिए, समझिए और अपने परिवार और गाँव वालों को भी जरूर पहुंचाइए। अगर इस वीडियो को पूरा बिना स्किप किए देख लेते हैं तो आपको 2003 का वोटर लिस्ट डाउनलोड करना, वेरिफिकेशन फॉर्म भरना और डॉक्यूमेंट क्या चाहिए ये सब आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, बिना देर के, बिना कन्फ्यूजन के। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान 2025 शुरू। आप जैसे वोटर आईडी कार्ड का साइट खोलिएगा तो ये आ जाएगा, सरकार का प्रचार है ये आ जाएगा। देखिए, कोई योग्य मतदाता छूटे नहीं। ये BLO साहब है जो घर घर जाकर बता रहे हैं, फॉर्म दे रहे हैं, भरवा रहे हैं। संवैधानिक नियमों के अनुरूप सरल और सहज प्रक्रिया ये पूरा बताए गए हैं। अनुच्छेद 326 के अनुसार निर्वाचक भारत का नागरिक होना चाहिए, यानी आप भारतीय होने चाहिए। 18 वर्ष या उससे अधिक की आयु होना चाहिए, यानी आपका एज 18 साल या उससे अधिक होना है। 18 साल से नीचे का नहीं होना चाहिए। क्षेत्र का समान निवासी, माने आप जहाँ रहते हैं वहाँ का निवासी होना चाहिए। उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट चाहिए। क्या करेंगे BLO साहब क्या करेंगे? तो देखिए, यहाँ BLO साहब ये घर घर जाकर फॉर्म दे रहे हैं, बता रहे हैं ये करना है। तो BLO साहब क्या करें, घर घर जाकर आंशिक रूप से भरे गणना प्रपत्र को 2 प्रति आपको देंगे, 2 देंगे, है ना। फॉर्म आपको 2 देंगे। आपके द्वारा भरे हुए गणना प्रपत्र को आपके द्वारा सत्यापित जरूरी दस्तावेजों के साथ एकत्रित करेंगे और उसे घर घर जाकर आंशिक रूप से भरे गणना प्रपत्र इन्फॉर्मेशन फॉर्म की 2 प्रतियां आपको देंगे। आपके द्वारा भरे हुए गणना प्रपत्र को आपके द्वारा स्व सत्यापित जरूरी दस्तावेजों के साथ एकत्रित करेंगे और उसे असाइंड ऐप पर अपलोड करेंगे। यानी ये BLO साहब है, ये घर घर जाएंगे, आपको 2 प्रपत्र फॉर्म देंगे, बताएंगे क्या भरना है और कौन सा डॉक्यूमेंट लगाना है ना, वही है। और क्या करेंगे आप क्या करेंगे? गणना प्रपत्र की दोनों प्रतियों को भरें, जरूरी दस्तावेजों को स्व सत्यापित करके संलग्न करें और भरे हुए गणना प्रपत्र BLO को जमा करें एवं प्राप्ति रसीद लें। मतलब वो दोनों फॉर्म को आप भर लीजिए और जो जरूरी दस्तावेज उसके साथ लगाकर पिन अप करके गणना पत्र को उसको BLO को दीजिए और उनसे रसीद ले लीजिए। और इसको ऑनलाइन माध्यम से भी आप भर सकते हो। उसके लिए अगर BLO साहब नहीं कर रहे हैं तो आप ऑनलाइन भी भर सकते हैं। तो ये देख लीजिएगा आप, और क्या है उसकी ये साइट को काटिएगा, यहाँ से क्लिक कीजिए, उसके बाद देखिएगा। अब ये हो गया, आप इस साइट पर आइएगा तो साइट पर ही देखिएगा, यहाँ इनोमिनेशन फॉर्म बिहार, यहाँ में सर्च योर नेम इन 2003
यानी 2003 का वोटर लिस्ट आपको डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे क्लिक करना होगा। क्लिक जैसे कीजिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा जिला 2003, ये देख लीजिए, पढ़ लीजिए। उसके बाद 2003 का जिला बता देता हूँ, ये डेटा बिहार की 1/1/2003 मतदाता सूची से तैयार किया गया है। यानी बिहार में 1/1/2003 में जो सूची तैयार किया गया था वोटर लिस्ट का, उससे तैयार किया गया ताकि जनता द्वारा अपना नाम खोजने में आसानी हो। कृपया गणना प्रपत्र के लिए अपना पिछला एसी नंबर, भाग संख्या और सीरियल नंबर नोट कर ले। यदि आवश्यक हो तो कृपया पुराने मतदाता सूची में अपना नाम खोजने में अधिक मार्गदर्शन के लिए अपने बीएलओ से संपर्क करें। अगर जरूरी पड़े तो आपको बीएलओ से संपर्क करना होगा। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे जिला, किस जिला से है, तो यहाँ बहुत से जिले हैं, तो देखिए कोई भी जिला से है तो आप दे दीजिए। हम फिलहाल दे देते हैं मुजफ्फरपुर। विधानसभा, अब आप जो जिला चुने उस जिला के अंदर विधानसभा होते हैं, उस विधानसभा क्षेत्र, आप किस विधानसभा के क्षेत्र से आते हैं, तो हम जिस भी विधानसभा मान के चले मुजफ्फरपुर है तो मुजफ्फरपुर दे दिए। अब भाग संख्या एंड नाम, भाग संख्या है तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो आपका बूथ आ जाएगा। अब कौन सा बूथ पे आप, तो यहाँ पे भाग संख्या और नाम है तो इसको क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद ये सारा खुल जाएगा, है ना। तो खुलने के बाद आप कोई सा भी देख लीजिए, जो भी होगा वो। जैसे यहाँ पे हम क्लिक कर लिए, यहाँ पे देखे पहले क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए ये डाउनलोड होगी आपका 2003 का लिस्ट। अब यहाँ पे आपका जो भी नाम है वो चेक कर लीजिए क्या है, कौन सा है ना। तो दोस्तों ये था कि 2003 का वोटर लिस्ट कैसे डाउनलोड करेंगे। अब आइए वेरिफिकेशन फॉर्म कैसे भरें। ये तो फॉर्म कैसे भरें ये देख लीजिए, डाउनलोड पोर्टेबली फिल फॉर्म। यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ईपिक नंबर, आपका जो वोटर लिस्ट होगा, वोटर कार्ड होगा, वोटर कार्ड में जो आपका ईपिक नंबर होगा, ध्यान से सुनिएगा, जो आपके वोटर कार्ड में आपके ऊपर साइड में देखिएगा, कहीं पे दाएं या बाएं साइड में वोटर नंबर रहता है, ईपिक नंबर उसे बोला जाता है, ईपिक नंबर। उस ईपिक नंबर को यहाँ पे आपको डालना होगा। जैसे ईपिक नंबर हम कुछ भी यहाँ पे डाल दिए, डालने के बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे कैप्चा कोड है, कैप्चा कोड करेंगे। कैप्चा कोड डालने के बाद कैप्चा पे क्लिक करने के बाद एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे आपको फिल करना है। ओटीपी आएगा उसको फिल कीजिए। उसके बाद आपका यहाँ पे फॉर्म देखिए डाउनलोड हो गया। अब इसको भरना है। भरने का तरीका आप लोग ध्यान से दिए, इसको आप प्रिंट कर लीजिएगा। प्रिंट करने के बाद आपको भरना क्या है, यहाँ पे देखिए भरना ये है, यहाँ पे देखिए भरने का ये, यहाँ पे क्या है, गणना प्रपत्र प्रारूप, प्रारूप। निर्वाचन का पूरा नाम आ जाएगा, जो भी है निर्वाचन का यहाँ पे नाम है वो नाम आ जाएगा। उसके बाद ये ईपिक नंबर है, यहाँ पे ईपिक नंबर वो आ जाएगा। पता, यहाँ पे एड्रेस आपको लिखना होगा। ये क्रमांक समय कौन सही से है वो सारा आ जाएगा। ये है, यहाँ पे आपको फोटो चिपकाना होगा, यहाँ पे आपको फोटो देना होगा। फोटो आप अपना एक दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या भरना है देख लीजिए, यहाँ पे जन्म तिथि, यहाँ पे आपको जन्म तिथि भरना होगा। जन्म तिथि है ना, यहाँ पे डेट, जन्म तिथि है, यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है वो डालना होगा। उसके बाद आधार संख्या वैकल्पिक है, अगर है तो दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं है, नहीं तो दीजिए। यहाँ पे मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर डालना होगा। उसके बाद पिता का नाम, पिता कानूनी अभिभावक के नाम, यानी आप अपने पिता का नाम लिख दीजिएगा। आप पिता का वोटर आईडी कार्ड का ईपिक नंबर, जो ईपिक नंबर है वो डाल दीजिए। अगर है तो डालिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन डाल दीजिएगा, ठीक रहेगा। माता का नाम, माता का नाम यहाँ पे आप अपने माँ का नाम लिखिएगा। माँ के वोटर आईडी कार्ड ईपिक नंबर, यहाँ पे ईपिक नंबर यहाँ पे डालिए। ये भी है तो दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन डाल दीजिए। जीवन साथी, अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके हस्बैंड हो या वाइफ हो, उनका नाम यहाँ पे डालिएगा। उनके ईपिक नंबर होगा, ईपिक नंबर डाल दीजिए। ये हो गया। उसके बाद आपको घोषणा, यहाँ पे मैं अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास से घोषणा करता हूँ ना, करता हूँ कि
मैं 18 वर्ष से अधिक हूँ, उपरोक्त पते का साधारण निवासी हूँ, भारत का नागरिक हूँ और किसी एक को चिन्हित करें। यानी यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैं 18 वर्ष से अधिक हूँ, यानी 18 साल के ऊपर का हूँ, यहाँ का निवासी हो, भारत का नागरिक हो, तो किसी एक का चिन्हित करें। अब यहाँ पे है कि मेरा जन्म भारत में 1/7/1947 के पूर्व हुआ, यानी आपका जन्म अगर 1/7/1947 से पहले हुआ है तो इसको टिक करना है। अपने जन्म तिथि या जन्म स्थान को प्रमाणित करने के लिए नीचे दी गई सूची में से कोई एक दस्तावेज आपको देना पड़ेगा। अगर आप 1987 से पहले जन्म लिए हैं भारत में तो आपको एक दस्तावेज देना पड़ेगा। दूसरा में क्या है, यहाँ पे मेरा जन्म भारत में 1/7/1987 और 2/12/2004 के बीच हुआ है ना। यानी हमारा 87 से 2004 के बीच अगर जन्म हुआ है तो अपने जन्म तिथि और या जन्म स्थान प्रमाणित करने के लिए नीचे दी गई सूची में से कोई एक दस्तावेज उपलब्ध कराएं। दूसरा, पिता या माता की जन्म तिथि या जन्म स्थान प्रमाणित करने के लिए नीचे दी गई सूची में से कोई दस्तावेज उपलब्ध कराएं। 2 आपको देना पड़ेगा। आपका जो होगा उसमें टिक लगाना होगा। अगर 1987 से पहले है तो यहाँ टिक लगाइए, आपको देना होगा। ये है, तो अगर आप 1987 से पहले का जन्म है तो यहाँ पे आपको टिक करना होगा। अगर आप 1987 और 2004 के बीच का जन्म है तो यहाँ पे टिक करना होगा, उसके हिसाब से आपको डॉक्यूमेंट देना होगा। यहाँ पे मेरा जन्म भारत में 2004 के बाद हुआ, अगर 2004 के बाद है तो यहाँ पे टिक कीजिए और उसके लिए अपने जन्म तिथि या जन्म स्थान को प्रमाणित करने के लिए नीचे दी गई सूची में से कोई दस्तावेज उपलब्ध कराएं। पिता के जन्म तिथि या जन्म स्थान को प्रमाणित करने के लिए दी गई सूची में से दस्तावेज उपलब्ध कराएं। माता की जन्म तिथि, यानी इस सब में से माता या पिता का कोई भी, यदि माता या पिता में से कोई भारतीय नहीं है, सुन लीजिए, यदि माता या पिता में से कोई अगर भारतीय नहीं है तो अपने जन्म के समय उनके वैध पासपोर्ट और वीजा की प्रति उपलब्ध कराएं। यानी जन्म के समय अगर माता पिता आपकी भारतीय नहीं है, अगर आपकी माता पिता माँ बाप में से कोई भारतीय नहीं है और आप रह रहे हैं तो अपने जन्म के समय उनके वैध पासपोर्ट और वीजा में से कोई एक प्रूफ कराएं। मेरा जन्म भारत से बाहर हुआ है तो विदेश में भारतीय मिशन द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र संलग्न कराएं। अगर आपका जन्म विदेश भारत से बाहर हुआ है तो विदेश में भारतीय मिशन द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र उसको देना पड़ेगा। मैंने पंजीकरण नागरिककरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त की है, नागरिकता पंजीकरण प्रमाण संलग्न करें। मैंने किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त नहीं की है। मैं निर्वाचक नामावली में नाम शामिल करने के लिए आवेदन कर रहा हूं और मेरा नाम किसी अन्य विधानसभा क्षेत्र संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में शामिल नहीं है। मुझे ज्ञान है कि इस आवेदन के संबंध में ऐसा उपरोक्त कथन या घोषणा करना जो मिथ्या और जिसके मिथ्या होने का मुझे ज्ञान या विश्वास है या जिसके सत्य होने में विश्वास नहीं करता, लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1920 की धारा 31 के अधीन कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की जुर्माने से दंडनीय अपराध है। अगर आप गलत डॉक्यूमेंट देते हैं तो उसमें कार्रवाई भी किया जा सकता है। उसके बाद यहाँ पे दिनांक, जिस दिनांक को दे रहे भर के वो स्थान दे दीजिए और यहाँ पे साइन कर दीजिए अपना। अब यहाँ पे देखिए कि आपको फॉर्म दस्तावेज कैसे जाता है। घोषणा के समर्थन में प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों की सांकेतिक संपूर्ण नहीं सूची यदि ऊपर उल्लेखित हो तो स्वयं पिता और माता के लिए अलग अलग स्व अभिप्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने हैं, सिवाय जहां अर्हता तिथि 1/1/2003 के आधार पर बिहार के निर्वाचक नामावली का उद्देश्यपूर्ण उपयोग किया गया हो, अपने आप में पर्याप्त दस्तावेज माना जाएगा। मतलब 1/1/2003 की लिस्ट में जिसका नाम होगा उसको कोई दस्तावेज नहीं देना पड़ेगा, सिर्फ वो लिस्ट और फॉर्म भर के जमा कर देना। बाद बाकी जिसका 1/1/2003 के लिस्ट में नाम नहीं होगा उसको इन सभी 11 में से किसी एक दस्तावेज देना पड़ेगा।
तो क्या दस्तावेज है ये देख लीजिए। नंबर 1, केंद्रीय राज पीयूष के नियमित नियमित कर्मचारी पेंशनभोगी निर्गत कोई पहचान पत्र, पेंशन भुगतान आदेश, पीपीओ, यानी केंद्र सरकार का या राज्य या पीयूष के नियमित कर्मचारी का कोई भी पेंशनभोगी या निर्गत कोई पहचान पत्र है तो वो दे सकते हैं। दूसरा में है सरकार, स्थानीय प्राधिकरण, बैंक, डाकघर, एलआईसी पीयूष द्वारा भारत में 1/1/1947 के पूर्व निर्गत किया गया कोई पहचान पत्र, प्रमाण पत्र, दस्तावेज है। यहाँ पे ध्यान से सुनिए, बैंक का कोई डॉक्यूमेंट हो, डाकघर का हो, पोस्ट ऑफिस का या एलआईसी का कोई पेपर हो, लेकिन वो भी कब 1/7/1987 के पहले का होगा तब ये चलेगा। इनमें से कोई एक दे सकते हैं। थर्ड में है सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जन्म प्रमाण पत्र, यानी जन्म प्रमाण पत्र है तो वो दे सकते हैं या पासपोर्ट दे सकते हैं। मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत मैट्रिक शैक्षणिक प्रमाण पत्र, यानी मैट्रिक का सर्टिफिकेट भी आप लगा सकते हैं। सक्षम राज्य प्राधिकरण द्वारा निर्गत स्थायी निवास पर, यानी आवासीय जो होता है निवास प्रमाण पत्र, वह भी दे सकता है। उसके बाद वन अधिकार प्रमाण पत्र भी दे सकते हैं। सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत ओबीसी, एससी, एसटी का कोई जाति प्रमाण पत्र वो भी दे सकते हैं। राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर जहां यह उपलब्ध है वो भी दे सकते हैं। राष्ट्रीय राज्य स्थानीय प्राधिकारों द्वारा तैयार किया गया पारिवारिक रजिस्टर जो होता है वो भी दे सकते हैं। सरकार की कोई भी भूमि मकान आवंटन प्रमाण पत्र, यानी आपके पास जमीन का रसीद होगा वो भी दे सकते हैं। ये इतना 11 में से दे सकते हैं। आप लोग को परेशान होने का जरूरी नहीं है। ये 11 में जो भी आपके पास एक डॉक्यूमेंट है वो दीजिए, जमीन का पेपर है वो दीजिए। अभी आवासीय बनाने के लिए बहुत जोर लगी था, आवासीय बनाने का कोई जरूरी नहीं, इतना मारा मारी करने का कोई जरूरी नहीं है। आपके पास आवासीय कोई ये नहीं है कि एकदम आवासीय देना ही देना है। इसमें से कोई भी दस्तावेज, आपके घर का जमीन है वो दे दीजिए, जमीन का रजिस्टर पेपर जो होगा, जो मलगुजारी जो होता है, जो रसीद कटते हैं वो दे दीजिए। तो इसके लिए आप लोग को घबराने का जरूरी नहीं है, आपके पास जो डॉक्यूमेंट है वो दीजिए। और वैसे भी ये केस हाई कोर्ट में चला गया है। तो अब अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, जी हाँ, अगर कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है फिर भी आपको घबराने की जरूरी नहीं है। बस सिर्फ फॉर्म जो है वो फॉर्म भर के जमा कर दीजिए। अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो सिर्फ फॉर्म भर के जमा कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। इस चलते इतना परेशान होने की जरूरी नहीं, इतना सारा काम धंधा छोड़ के भटकने की जरूरी नहीं है ना। बस कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो बस सिर्फ फॉर्म भर के जमा कर दीजिए। अगर कुछ भी इन 11 में से कुछ भी आपके पास डॉक्यूमेंट है बस लगा के जमा कर दीजिए, कोई टेंशन लेने का जरूरी नहीं है। कोई बहुत बड़ा ये बात नहीं है कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला है। बस आप लोग सही सही फॉर्म भर दीजिएगा। ये जो फॉर्म है, ये नाम पता वगैरह जो भी है वो सिर्फ सही सही भरिएगा। अगर आपको नहीं आता है खुद भरने तो किसी और से पढ़े लिखे से भरवा लीजिएगा, पर गलत भर के मत दीजिएगा। जो एकदम सही सही A to Z जो भी सही हो वो फॉर्म भरिए। कुछ नहीं है ये सब कुछ नहीं है। तो मैंने आपको ये बता दिया कि 2003 का लिस्ट कैसे निकाले और ये फॉर्म मैन्युअल कैसे भरे। हाँ, और एक बात है, ये ऑनलाइन, कि आप ये फॉर्म ऑनलाइन भी भर सकते थे। ये ऑनलाइन कैसे भरा जाएगा तो इसके लिए मैं दूसरा वीडियो में आपको बताऊंगा। तब तक के लिए मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और जितना से जितना हो सके शेयर करें, ताकि बहुत लोग घबराए हुए हैं, डर रहे हैं कि क्या होगा क्या नहीं। तो कुछ होने वाला नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट भी नहीं होगा, चलेगा। सिर्फ फॉर्म भर के दे दीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस पर जो भी वीडियो है आपको पूरा फुल जानकारी आपको मिल सके। उम्मीद है कि हमने जो आपको बताया उससे आपको बहुत ही जानकारी मिली होगी और कुछ तो आप राहत महसूस कर रहे होंगे। और मैं जल्द ही ऑनलाइन कैसे फॉर्म फिलअप होगा वो भी बताएंगे भर के। और हो सके तो आप लोग ऑनलाइन भी भर दीजिए, ऑफलाइन तो जमा कर ही रहे हैं लेकिन ऑनलाइन भी आप लोग जमा कीजिए। ऑनलाइन जमा करने से आपको हम रसीद मिल जाएगा। और बीएलओ के अगर आप लोग दे रहे हैं तो उससे रसीद लेना मत भूलिए, रसीद भी लीजिए, रिसीविंग, जिससे आपको तो कुछ प्रूफ होना चाहिए ना कि हमने कागज जमा किए हैं।
वरना पता चला आप जमा कर दिए या बाद में नाम ही नहीं आया। इस कारण आप रिसिविंग नोटिस, और घबराने की ज़रूरी नहीं है। अगर डॉक्यूमेंट वगैरह कुछ भी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ फॉर्म भर के ही, हाँ, सिर्फ फॉर्म फॉर्म को बढ़िया से फिलअप कीजिए, सही सही, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। बस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।